हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आपके मेरे यूट्यूब चैनल टेक किन में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला ZX3 के बारे में। आपको पता ही होगा कि मोटोरोला की जो ZX2 है वो काफ़ी बजट रेंज में काफ़ी अच्छी एलईडी टीवी निकल के आई थी। हमने उसकी अनबॉक्सिंग भी करी थी, जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी वो भी बताई थी। तो इस वीडियो में उसी तरीके से कुछ उसकी बातें करेंगे मोटोरोला ZX3 के बारे में कि क्या नए नए अपग्रेड आए हैं, क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बेकार चीज़ें हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको देखो दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको 43 इंच वाला वेरिएंट और जो सेकंड है वो आपको मिलेगा 55 इंच वाला वेरिएंट। इसके अंदर देखो आपको 4K का सपोर्ट एकदम क्लियरली देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 4K का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं, अपनी आंखों को थोड़ी सी मतलब ये मदहोशियाँ ये मान लो कि एक नशा दे सकते हो। 4K में देखने की बात ही अलग होती है यार, है ना। तो यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ देखो आपको बता देता हूँ कि मोटोरोला ZX2 काफ़ी अच्छी टीवी थी, उसके बाद मोटोरोला ZX3 है, और भी मोटोरोला की हैं। तो देखो सर्विस तो इनकी मैं सही बताऊँ तो ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। LG हो गए, बाकी ये सोनी हो गए, सैमसंग, इनकी देखो सर्विस सेंटर है, काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। तो सर्विस के मुकाबले थोड़ा सा मतलब हाँ होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है इसके अंदर, लेकिन देखो वो आपके ऊपर है, आप अपनी सिटी में चेक कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में टीवी के यही बताता हूँ, ये परचेज करने से पहले चेक कर लेना। तो सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर दो वेरिएंट है 43, 55। अब बात कर लेते हैं पैनल के अंदर। तो इसके अंदर आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि देखो पहले की और ये है जो भी बजट रेंज के, उसके अंदर आपको VA पैनल देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस आता है IPS में और VA में, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे उस वीडियो के ऊपर। और मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको, देखो विंग एंगल का ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मान लो अगर आप डायरेक्ट ऐसे देख रहे हो तो VA पैनल में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने 45 इंच के बाहर आप जाने की कोशिश करी, आपने थोड़ी सी भी जरूरत दिखाई कि ना हम कैसे डरेंगे किसी से, 45 डिग्री के बाहर जाके देखेंगे, तो बेटा वहाँ दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे थोड़ा सा ना कलर फेड होने लग जाते हैं, मतलब क्लियरिटी सही नहीं आती। लेकिन IPS पैनल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। विंग एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होता है, कितने भी आप एक्सट्रीम एंगल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा होल है तो उसके अकॉर्डिंग आप IPS पैनल को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी कुछ कॉन्स होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं होता, ब्लैक उतने अच्छे नहीं देखने को मिलते। तो देखो कुछ कुछ तो डिफरेंस आते ही हैं। आप एक बार अपने प्रेफरेंस के पास से चेक कर लेना कि कौन सा आपको सही लगेगा। 4K आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, IPS इसके अंदर आपको पैनल देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको Android 10 के ऊपर रन करता है, जो पहले वाली थी वो भी 10 के ऊपर है, ये भी Android 10 के ऊपर रन कर रही है। बाकी मोस्टली जो आई है अभी नोकिया वगैरह की जो काफ़ी अच्छी LED टीवी है वो Android 11 पे रन करते हैं। लेकिन देखो मैं सही बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है Android 10 में और Android 11 में, है ना। बस कहने की बात है, बल्कि Android 11 है वो थोड़ी सी हैवी हो रही है, थोड़ा सा साइज बड़ा है। अब देखो साइज की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो आपको 1.5 GHz का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही मालिक आपको GPU देखने को मिल जाता है। साथ के साथ इसके अंदर आपको 2 GB की रैम देखने को मिल जाती है और 32 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। मतलब जो एप्लीकेशन भरनी है ठूस के भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको 3 HDMI के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और 2 USB का पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। और साथ में देखो यहाँ पे वाईफाई का आपको डुअल बैंड देखने को मिल जाएंगे, 2.4 GHz का बैंड देखने को मिल जाएगा और 5 GHz का भी बैंड देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें थी। देखो 2.4 GHz में क्या होता है कि रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, स्पीड में हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन 5 GHz जो है उसमें क्या होता है कि देखो रेंज आपकी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन स्पीड में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। मोटोरोला ZX3 के अंदर इसके अंदर आपको 44 वोट का आपको स्पीकर देखने को मिल जाए। मतलब धूम धड़ाका मचा दो, बर्थडे पार्टी हो, पड़ोसी को परेशान करना हो, कुछ भी करना हो ना, तो आप भाई से भी इसमें लगा के चला दो। आवाज़ एकदम आपको मधुर देखने को मिलती है, कहीं पे भी फटी आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। 44 वोट का आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक साउंड को देख के आपको अलग से कोई साउंड बार परचेज नहीं करना है, एडिशनल कुछ भी खर्चा नहीं करना है। तो पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर आपको सही मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 88% का जो है कलर गैमेट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो कलर्स की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। कलर्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। IPS पैनल भी है जो काफ़ी सही रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपको परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वाइड रेंज में जाके, वाइड एंगल में जाके आपको टीवी देखनी है, तो आप VA पैनल को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ मैं आपको, 28,000 का आपको देखने को मिल जाएगा इसका 43 इंच वाला वेरिएंट।
तो देखो प्राइस के हिसाब से तो सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी तरीके की। देखो दिक्कत है नहीं इसके अंदर इतनी मेरे हिसाब से, जो कि नॉर्मली मोटोरोला ZX2 की जो टीवी थी वो भी अच्छी, मोटोरोला की जो ब्रांड है वो भी अच्छी ब्रांड है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई नया आया है कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इस डील को ले सकते हैं ना, कोई ऐसी बैड डील नहीं होएगी ये। तो यही सारी चीज़ें थी इस LED टीवी के बारे में। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो, आपके यहाँ मस्तिष्क में कोई और भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो हमसे वार्तालाप करिए ना कमेंट सेक्शन में, आइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात ऐसी होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।